छात्रों, आज हम सूखी डाली एकांकी की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण एकांकी है और सामाजिक मूल्यों को बचाने की दृष्टि से तो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो इस पर यह प्रश्न बनता है कि सूखी डाली एकांकी का सारांश अपने शब्दों में बताइए। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं सूखी डाली का सारांश। आधुनिक एकांकीकारों में उपेंद्रनाथ अश का प्रमुख स्थान है। यद्यपि आपने कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, संस्मरण आदि विधाओं में लेखनी चलाई है, तथापि एकांकी के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। आपने लगभग 50 एकांकी हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं। इन एकांकियों में मनोविश्लेषणवाद, यथार्थवाद, कल्पनावाद को आसानी से देखा जा सकता है। आपके एकांकियों में मध्यम वर्ग की विविध समस्याओं, पारस्परिक तनावों, द्वंद्वों आदि को विशेष रूप से रेखांकित किया जा सकता है। देवताओं की छाया में पापी लक्ष्मी का स्वागत तथा सूखी डाली आदि कुछ विशेष प्रभावशाली एकांकी सिद्ध हुए हैं। ये एकांकी पाठक वर्ग पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। सूखी डाली आपका बहुचर्चित एकांकी है। इस एकांकी में दादा मूलराज अपनी चतुराई एवं समझदारी से संयुक्त परिवार की समस्याओं को सुलझाने में कामयाब होते हैं। दादा मूलराज अपनी दूरदर्शिता के बल पर विघटित होते मानवीय मूल्यों को बचाकर परिवार में एकता स्थापित करते हैं। सूखी डाली एकांकी का सारांश हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सूखी डाली एकांकी में मुख्य भूमिका में दादा मूलराज हैं, जिनकी आयु 72 वर्ष की हो चुकी है। उनका संयुक्त परिवार है और उस संयुक्त परिवार में
करमचंद, परेश, भासी, मल्लू, छोटी बहू, छोटी भाभी, मझली भाभी, बड़ी भाभी, मझली बहू, बड़ी बहू, इंदु, रजवा आदि अनेक पात्र इसमें मौजूद हैं। करमचंद दादा मूलाज के बड़े बेटे का नाम है, जबकि परेश उससे छोटे बेटे का नाम है। परेश एक सुशिक्षित पात्र है जो पढ़ लिख कर नायब तहसीलदार बन जाता है। अब नायब तहसीलदार बनने के बाद बेला से उसका विवाह होता है। बेला भी शिक्षित परिवार से है और स्वयं भी शिक्षित है। दादा मूलाज का ये परिवार एक संयुक्त परिवार है, जिसमें सभी सदस्य एक छत के नीचे सामंजस्य और तालमेल बनाकर रहते हैं। चूँकि परिवार के सभी सदस्य पहले से ही संयुक्त परिवार में रहे हैं, इसलिए वे आपसी तालमेल बना लेते हैं। परंतु बेला नवेली वधू है जो अभी अभी इस परिवार में आई है। बेला अपने मायके में एक एकल परिवार में रही है। वह अपने पिता की चहेती और लाडली पुत्री रही है। बेला की सारी इच्छाएं उसके पिता ने पूरी की हैं। उसके एक हुक्म पर नौकर दौड़े दौड़े उसके आसपास घूमते हैं। परंतु इस परिवार में बेला को एकदम अपने मायके से विपरीत वातावरण देखने को मिलता है। इंदु और मझली बहू उसको समय समय पर ताना भी देती हैं, जिस कारण से बेला को इस परिवार में सामंजस्य बिठाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरे, बेला के लिए यह भी महसूस होता है कि वह एक पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला है, युवती है। उसका अपने घर में राज्य चलता था, अधिकार चलता था, परंतु इस घर में वह छोटी बहू बनकर आई है, तो यहाँ पर उसको सम्मान नहीं मिल रहा है जो कि उसे सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ पर उल्टा उसे सभी के प्रति सम्मान देना पड़ रहा है, इसलिए उसे तालमेल बनाने में दिक्कत आती है। और इस कारण से परिवार में तनाव और विघटन की स्थिति बन जाती है। बेला और उसकी ननद इंदु में अक्सर तनातनी होती रहती है। बेला अपने आधुनिक विचारों से परिपूरित है और वह आधुनिक विचारधारा के अनुसार ही उस परिवार का संचालन करना चाहती है, परंतु परिवार में पारंपरिक एवं प्राचीनता के आधार पर उसका संचालन हो रहा है। अब आधुनिकता और प्राचीनता का तालमेल हो पाना सहज कार्य नहीं है।
और इस कारण से बेला और इंदु और मजली बहू के कारण से आपस में विचार नहीं मिलते हैं, मत भयभिन्न रहते हैं और वे बेला के लिए ताने भी देती हैं। इस तनाव और वैमनस्य के कारण दादा मूलराज का परिवार विघटित होने के कगार पर आ जाता है। जैसे ही दादा मूलराज को ये जानकारी होती है, वे परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित करते हैं और उनको बुलाते हैं। उस समय बेला को नहीं बुलाया जाता। बेला को छोड़कर परिवार के सभी सदस्य मौजूद होते हैं। दादा मूलराज परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत करते हैं और उनको समझाते हैं कि बेला एक पढ़ी लिखी और काबिल बहू है और हमें उसकी शिक्षा का आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। और अभी वह अपनी पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई में, उसके अध्ययन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, और विशेषकर इंदु को समझाते हैं। सब लोग समझ जाते हैं। उसके बाद लोगों के परिवर्तन में, स्वभाव में परिवर्तन आता है। परिवार के सभी सदस्य बेला को सम्मान देते हैं और बेला भी उनको समझने लगती है। इस प्रकार विपरीत विचारधारा के लोग आपस में तालमेल बना लेते हैं, सामंजस्य बना लेते हैं, आधुनिकता और पारंपरिकता का मेल हो जाता है। इस प्रकार दादा मूलराज का परिवार विखंडित होने से बच जाता है। तो इस एकांकी में इस बात को विशेष रूप से बताया गया है कि यदि हम दूरदर्शिता से, समझदारी से काम करें तो हमारा विखंडित होते हुए परिवार भी हम उसको बचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।